दोस्तों, हमारे गांव में एक रोहित नाम के लड़के ने चावल बिजनेस से लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं। रोहित बहुत ही कम पैसों से यह चावल बिजनेस शुरू किया था। रोहित के पास एक ऑटो रिक्शा है, उसी में वह चावल लोड करके दूर दूर तक सेल करते हैं। इस तरह के मिनी राइस मिल मशीन भी है। अपने आसपास किसानों से धान खरीदते हैं और कुटाई करके चावल सेल करते हैं। रोहित ने जो ऑटो खरीदे हैं वह पुराने हैं, यानी सेकंड हैंड ऑटो खरीदे थे। करीब 1.5 लाख रुपए में ऑटो खरीदे हुए हैं और जो राइस मिल मशीन खरीदे हैं वह भी कम दाम वाले राइस मिल मशीन है। रोहित चावल बिजनेस के लिए 1.5-2 लाख रुपए मजदूरी करके जुटाए थे। रोहित केरला में करीब 2 साल तक लगातार मजदूरी किए थे। 2 सालों में 2 लाख रुपए आसानी से कमा लिए थे। रोहित को केरला में एक दिन की मजदूरी लगभग 600 से 700 रुपए तक मिलते थे। पहली बार केरला मजदूरी करने गए थे और लगातार 2 साल तक काम किए और घर आकर एक पुराने ऑटो लिए और छोटे वाले राइस मिल मशीन खरीदे, फिर चावल बिजनेस शुरू किए। रोहित बोलते हैं चावल सेल करने के अलावा धान भी सेल करते हैं। रोहित खास करके किसानों से धान खरीदारी करके ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अपने आसपास गाँवों में घूम घूम कर धान खरीदते हैं। रोहित ज़्यादातर आरवा चावल सेल करते हैं, सरना चावल भी कहीं कहीं बोलते हैं। जो बिना उबाले हुए धान के चावल होते हैं, उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं होते हैं, बस किसानों से धान खरीद कर थोड़े साफ करके और आवश्यकता अनुसार सूखा करके कुटाई कर देने होते हैं। रोहित ज़्यादातर धान खरीद कर धान को आगे सेल करते हैं। कम दामों में किसानों से धान खरीदी करते हैं और आगे ले जाकर ज़्यादा दामों में धान सेल कर देते हैं। रोहित के पास ऑटो है तो बस किसानों से धान खरीद कर ऑटो में लोड करके शहरों में ले जाकर अच्छे खासे दामों में बेच देते हैं। रोहित भूसी से भी बहुत पैसे कमाते हैं। ज़्यादातर आरवा भूसी सेल करते हैं तो आरवा भूसी का रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शहरों में चावल ले जाकर बेचने के साथ साथ भूसी को भी कभी कभी ले जाकर सेल करते हैं। आरवा भूसी को गाय भैंस खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं। रोहित धान कुटाई करके सारे भूसी को इकट्ठा करते जाते हैं, फिर एक साथ ऑटो में लोड करके बड़े बड़े डेयरी फार्म में ले जाकर सेल कर देते हैं। आरवा भूसी में चावल के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं और थोड़े बहुत चावल के पाउडर भी मिले होते हैं, इसलिए आरवा भूसी को चारे के रूप में बहुत उपयोग में लाए जाते हैं। रोहित धान सेल करके बहुत पैसे कमाते हैं। अपने आसपास जितने भी किसान होते हैं उन सभी से धान खरीदते हैं। धान सालों भर खरीदारी करते हैं और सालों भर सेल करते हैं। रोहित अपने ऑटो को खुद चलाते हैं। आजकल धान कटाई सीजन है तो धान की खरीद बिक्री बहुत होते हैं। रोहित जो ऑटो खरीदे हैं वह 5-6 साल चले हुए ऑटो है और उस ऑटो में शुरुआत 5 साल तक शहर में पानी धुलाई किए जाते थे। रोहित के पास जो राइस मिल मशीन है उसमें बहुत ही कम धान कुटाई करते हैं। केवल जो धान खरीदते हैं उन्हें ही कुटाई करते हैं, बहुत कम ही अपने आसपास के लोगों की धान कुटाई करते हैं। इस तरह राइस मिल मशीन में बहुत ही सावधानी से धान कुटाई करने होते हैं। इसके जाली बहुत जल्दी फट जाते हैं। अगर दूसरे की धान कुटाई कर रहे हो तो धान में कंकड़ पत्थर है कि नहीं कुछ मालूम नहीं होते हैं। अपने धान कुटाई करोगे तो अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद ही धान कुटाई करोगे। दूसरे के धान में क्या है क्या नहीं है कुछ मालूम नहीं होते हैं। किसी जाली तो छोटे कंकड़ पत्थर को भी सहन नहीं करते हैं। कुटाई करने के कुछ घंटे में ही फट जाते हैं। आजकल तो बहुत से लोग इस तरह के राइस मिल मशीन खरीद कर चलाने के बाद दूसरों को खरीदने के लिए नहीं बोलते हैं। इस तरह के राइस मिल मशीन को मेंटेनेंस बहुत करने होते हैं। कभी कभी तो कमाई से ज़्यादा मेंटेनेंस करने में पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं।